बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की, और इसका चैप्टर नंबर जोन से 2 जोन से इसको स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है लोगारिथम्स। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज जोन सी है 2.2, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन से है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। के जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लोगारिथमिक फॉर्म जोन सी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जोन से है लोगारिथम, ये देख लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अ लोगारिथम इज़ बेस्ड ऑन 2 ग्रीक वर्ड्स। कि लोगारिथम जोन से है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। ये चीज़ें आपकी बुक पर लिखी हुई हैं, आप स्टार्ट में देखें, वहाँ लिखा हुआ है लोगोस एंड अरिथमस, विच मीन्स लोगोस जोन से इसका मीनिंग है रेशो, और अरिथमस जोन से है इसका मीनिंग जोन से वो है प्रोपोर्शन। अब रेशो जोन से है इसका सिंबल जोन से है ये है, और प्रोपोर्शन जोन से है इसका सिंबल होता है इस तरह का। अब इससे नेक्स्ट है जॉन नेपियर, अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन, इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगारिथम्स। कि ये जोन से है साइंटिस्ट है जिसने लोगारिथम जोन से है इसका वर्ड जोन से है लफ्ज़ जोन से है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इससे नेक्स्ट जोन से ये लिखा हुआ है कि लोगारिथम्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, किस किस फील्ड में, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। और ये बताया गया है कि लोगारिथम जोन से है वो बहुत बड़े बड़े जोन से नंबर्स हैं उनको आसानी से छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। अब हम देखते हैं लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो ये लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड के सादा अल्फाज में द लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। के लोगारिथम जोन से किसी रियल नंबर का वो हमें बताता है किसी नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर खुद आ जाता है। इसकी ये जोन सी है फॉर्म है। और इसको रीड कैसे किया जाता है वो सारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जोन सा हाईलाइट करके इसको रीड किया जाता है द लोगारिथम ऑफ एक्स। और ये जो नीचे लिखा होता है ना इसको कहा जाता है बेस। ये देखिए यहाँ बताया हुआ है कि बी जोन से है वो बेस। मैं आपको बता रहा था इसको रीड कैसे किया जाता है, द लोगारिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म जोन सी है आपने इस पेज पे सिंपल जोन सा है इसको हाईलाइट कर लेना है इस लाइन को। और ये चीज़ जोन सी है आपने याद रखनी है। और शार्ट फॉर्म करवा दूँ तो आपने सिर्फ ये जोन सा ग्रीन कलर मैं कह रहा हूँ ना इसको आपने याद रखना है। समझ लीजिए ये फार्मूला है, क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है। यहाँ पे देखें तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि लॉग लोगारिथम को सिंपल अल्फाज में आपने सिंपल वर्डिंग में पढ़ना है। लॉग लॉग एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जोन सी है वो ये है, लॉग के आगे जोन सा है वो वैसे ही दूसरी तरफ, और जो नीचे है लॉग के नीचे जो बेस है उसको बड़ा करके लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो दूसरी साइड पे है वो पावर में आ जाती है। ये लिखी हुई है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूँ फिर दोबारा मैं चीज़ आपको समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। 2.2 जोन्स के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जोन है ये डिस्कस करते हैं। इसका ये पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। इसको इसकी लोगारिथमिक फॉर्म जोन से उसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दोबारा मैं फार्मूला जोन से है ये लिखा हुआ है, ये आपने बस याद रखना है। इसके ज़रिए ये पूरा क्वेश्चन जोन से है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कि जो भी ला के आगे है इसको दूसरी साइड पे लिख देना है, जो बेस है उसको बड़ा कर देना है, और जो दूसरी साइड पे है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो से इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म। अब ये देखें जो दूसरी साइड पे है उसके साथ मैंने क्या लगा देना है, लॉग। तो दूसरी साइड पे है 1000 तो इसके साथ मैं लगा दूंगा लॉग 1000 इज़ इक्वल टू। और ये जो पावर में लिखा हुआ है ना इसको दूसरी साइड में लिखना है लॉग के। तो दूसरी साइड में पावर में क्या है 3, इसको मैं लिख दूंगा दूसरी साइड पे। और जो पावर के नीचे है वो बेस में आ जाएगा। पावर के नीचे है 10 तो वो बेस आ जाएगी 10। ये है इसका सिंपल आंसर। अब इस तरह के और क्वेश्चन जो से वो सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो सबसे पहले लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म, कि इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। वो अब क्या है कि जो दूसरी साइड पे है इसके साथ लॉग दिख देना है। तो ये आ जाएगा लॉग 256 इज़ इक्वल टू, जो भी पावर में है यानी कि जो भी एक्सपोनेंट है वो है 8, वो आ जाएगा एक साइड पे। और जो एक्सपोनेंट के नीचे है वो बेस आ जाएगी। ये है इसका आंसर।
और क्वेश्चन देखें, मैं करवाता हूँ। पार्ट नंबर 3 है, इसको इसकी लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसके सोल्यूशन में लिखूंगा इन लोगारिथमिक फॉर्म। इसके बाद जो एक्सपोनेंट के बगैर है, यानी कि जो पावर के बगैर है, इसके साथ लाग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाग 1/27 इज़ इक्वल टू, जो एक्सपोनेंट में है वो वैसे ही आ जाएगी दूसरी साइड पे, -3, और जो एक्सपोनेंट के नीचे है वो बेस में आ जाएगा। यहाँ पे log 3 1/27 इज़ इक्वल टू -3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर इसका पार्ट नंबर 4, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन में यहाँ पे हाईलाइट करेंगे हम तो इन लोगारिथमिक फॉर्म, जो दूसरी साइड पे इसके साथ लॉग आ जाएगा, यानी कि जिसकी पावर नहीं है वो लॉग के आगे इज़ इक्वल टू, जो पावर में है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा, और जो पावर के नीचे है वो बेस आ जाएगी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है ये दिया हुआ है पार्ट नंबर 5, जो पावर के बगैर है उसके साथ लॉग आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे इन लोगारिथमिक फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा log 1/2 इज़, जो पावर है वो दूसरी साइड पे -1/4, और जो पावर के नीचे है वो आ जाएगी बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 6 जो आंसर है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा इन लोगारिथमिक फॉर्म के, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। अब जो पावर के बगैर है इसके साथ आ जाएगा log, तो ये आ जाएगा log 121 इज़, जो पावर में है वो दूसरी साइड में, और जो पावर के नीचे है इसको बेस में मैं लिख दूंगा 11। ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 7। अब ये देखिए जगह इंटरचेंज हो गई है, तो मैं अभी आगे आपको दोबारा बार बता रहा हूँ, जो पावर के बगैर होगी ना इसके साथ लाग, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन लोगारिथमिक फॉर्म। पावर के बगैर अब है वो है पी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा log पी इज़, जो पावर है वो दूसरी साइड पे आर, और जो पावर के नीचे है वो आ जाएगी बेस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्यू। ये है इसका आंसर। आपने मुश्किल नहीं बनाना इसको। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 8। अब इसके साथ लॉग आएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन लोगारिथमिक फॉर्म, इसके बाद लॉग, और जो पावर के बगैर है वो है 1/2, वो मैंने वैसे ही लिख ली है। इज़, जो पावर है ये दूसरी साइड पे आ जाएगी -1/5, और जो पावर के नीचे है 32, ये बेस में आ जाएगा 32। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है वो सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें, पहले जो आंसर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, इसको लॉ की फॉर्म में लिखा है। अब वो कह रहा है कि लॉ की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसका उल्ट। इसका पार्ट नंबर 1 ये दिया हुआ है log 125 टू द बेस 5 इज़ 3। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखाता हूँ कि ये लिखा हुआ था, ये थी इसकी लोगारिथमिक फॉर्म और ये थी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले मैं इसमें से यहाँ पे आ रहा था, अब मैंने लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना है। तो बिल्कुल आसान है, ये देखिए वो कैसे। अब ये देखिए, जो भी log के आगे है, log के आगे है x, वो मैं दूसरी साइड में लिख देना। log के आगे x तो वो मैंने सेपरेट वैसे लिख दिया है। तो यहाँ log के आगे है 125, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 125। अब इसके बाद जो बेस है b, इसको मैंने बड़ा करके लिख देना है। यहाँ पे है बेस 5, तो उसको मैंने बड़ा करके लिख दिया। और जो दूसरी साइड पे है वो है y, वो बेस की पावर आ गई है। दूसरी साइड पे है 3, तो वो इस बेस की पावर आ जाएगी यहाँ पे 3। 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125। ये है इसका आंसर। दोबारा देखिए इस तरह का क्वेश्चन ये दिया हुआ है log 16 टू द बेस 2 इज़ 4। इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोबारा देखें, जो log के आगे है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। log के आगे 16, तो मैंने वैसे ही लिख दिया 16। log के नीचे जो बेस है इसको मैंने बड़ा करके लिख देना, वो आ जाएगा यहाँ पे 2। और जो दूसरी साइड पे है वो इस बेस की पावर आ जाएगी 2 की पावर 4 इज 16। ये है आंसर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन देखें, log 1 टू द बेस 23 इज़ 0। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे पहले मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद log के जो आगे है वो दूसरी तरफ, log के आगे है 1, वो दूसरी तरफ। अब log की बेस क्या है, वो है 23, तो इसको मैंने बड़ा करके लिख देना है
23। जो दूसरी साइड पे है वो पावर में 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो बनता है इसका पार्ट नंबर 4 है। दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार बोल के कि आपके माइंड में ये बात जो उनसे वो बैठ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है कि log के जो आगे है वो दूसरी तरफ। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log के आगे है 5, वो मैं लिख दूंगा 5। log की बेस जो है उसको बड़ा करके लिखना है, log की बेस है 5। और दूसरी तरफ जो से है वो पावर में आ जाएगी, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये है इसका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका पार्ट नंबर 5 वो डिस्कस करते हैं। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग के जो आगे है वो दूसरी तरफ, लॉग के आगे है 1/8, तो ये आ जाएगा 1/8। लॉग की बेस है 2, उस 2 को मैं बड़ा करूँगा और दूसरी तरफ है -3, वो वैसे ही पावर में आ जाएगी। 2 की पावर -3 इज़ 1/8 इक्वल है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 6 वो सॉल्व करते हैं। अभी देखिए चाहे जगह इंटरचेंज हो गई है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले सोल्यूशन में लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग के जो आगे है वो दूसरी तरफ, लॉग के आगे है 3, तो वो मैंने लिख दिया है दूसरी तरफ। अब जो बेस है इसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके लिख देना है। बेस है 9, वो वैसे ही। और जो दूसरी तरफ है वो पावर में दूसरी तरफ है 1/2, वो 1/2 पावर में आ जाएगी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 7 डिस्कस करते हैं कि लॉग के जो आगे है वो दूसरी तरफ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर लॉग के आगे है 100,000, तो मैं लिख दूंगा 1,000,000। अब बेस क्या है 5, जो भी बेस है इसको बड़ा करके लिख देते हैं। 10 है बेस, वो वैसे ही दूसरी तरफ 5, जो भी दूसरी तरफ है वो पावर में। तो ये आपके सामने इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 8 कि log के जो भी आगे है वो वैसे ही सबसे पहले लिखी जाएगी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर log के आगे है 1/16, वो मैं वैसे ही लिखूंगा 1/16। फिर log की जो बेस है इसको बड़ा करके लिखूंगा, log की बेस बड़ी कर दी और जो दूसरी तरफ है वो वैसे ही इसकी पावर में आ जाएगी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 3 जोन सा वो सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि इनमें एक्स की जोन सी वैल्यू वो फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं। इसका पार्ट नंबर 1 जोन सा वो सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है पार्ट नंबर 1, log 64 टू द बेस एक्स इज़ 3। तो इसके सोल्यूशन में जोन सा है मैं देखें मैंने एक्स फाइंड करना है, यानी कि इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है देखें, जो log के आगे है वो वैसे ही, log के आगे 64 वो वैसे ही इज़। अब जो बेस है इसको बड़ा करके लिख देते हैं, बेस है एक्स, वो मैंने एक्स को बड़ा करके लिख दिया है। अब जो दूसरी तरफ होती है इसको इसकी बेस की पावर में लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर। अब मैंने देखे ये एक्स फाइंड करना है, तो ये 3 जोन्स है वो मैंने ख़त्म करना है। एक्स की पावर 3 इज़ इक्वल टू 64। 64 किसका क्यूब है, तो ये देखें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 वो आता है 64, यानी कि 3 टाइम 4, 4 की पावर 3। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ जोड़ने से मैंने क्यूब रूट लिया है। एक्स की पावर 3 वैसे ही क्यूब रूट होता है 1/3, बिल्कुल ऐसे ही 4 की पावर 3 और क्यूब रूट आ जाएगा 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा एक्स। ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी रह जाएगी 4। तो ये जो आंसर है इसका आंसर एक्स इज़ इक्वल टू 4। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो आंसर है सोल्यूशन में मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। वो log के जो भी आगे है वो वैसे ही लिख देते हैं। log की जो बेस है इसको बड़ा करके लिख लेते हैं 5 की वैसे ही। और जो दूसरी तरफ होती है वो बेस की पावर आ जाती है, 5 की पावर एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो सी है वो 1 की इक्वल होती है। अब यहाँ पे मैंने देखे एक्स फाइंड करना है, ये कॉन्सेप्ट आपने देखना है। मैं अपने से लिखने लगा हूँ 5 की पावर एक्स वैसे ही, और इस 1 की जगह मैं लिखने लगा हूँ 5 की पावर 0। वो मैंने 5 की पावर 0 क्यों लिखी है, इसलिए लिखी है कि ये 5 जो आंसर है इस 5 से कट हो जाएगा और जो पावर जो सी है वो आपस में इक्वल आ जाएगी। अब मैंने 5 की पावर ही 0 क्यों लिखी है,
4 की पावर 0 जोन सी है या 3 की पावर 0 जोन सी है, ये क्यों नहीं लिखी? ये वाली मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मेरी लेफ़्ट साइड पे 5 है। यहाँ पे मैं अपने से 5 इसलिए लिखूँगा कि ये 5 इस 5 से जोन से है, कट हो जाएगा और पावर जोन से वापस में इक्वल आ जाएगा, इसलिए मैंने 5 की पावर 0 लिखी है। अब बेस 5 5 की इक्वल है, तो एक्स जोन से है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। ये आ गया इसका आंसर। उसका क्वेश्चन भी ये था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब इसका पार्ट नंबर 3 सोल्यूशन में आएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। जो भी log के आगे है वो वैसे ही आ जाएगा दूसरी साइड पे 8, और जो बेस है इसको बड़ा करके लिख लेते हैं x, और जो दूसरी साइड पे है वो आती है पावर में, x की पावर 1 इक्वल है 8 के। ये है इसका आंसर, x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। सोल्यूशन में मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, इसको मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। जो भी log के आगे है वो वैसे ही, log के आगे है x, वो x वैसे ही। अब बेस है 10, तो वो 10 जोन से वैसे ही, और जो दूसरी तरफ है वो बेस की पावर -3। 10 की पावर है -3, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगा तो आ जाएगा 1/10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू एक्स। अब इससे नेक्स्ट 1/10 की पावर 3 है, 1 2 3, 3 जीरो जोन से वो मैंने लगा दी हैं, इज़ इक्वल टू एक्स। ये इसका आंसर है, चाहे इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक्स इज़ इक्वल टू 1/1000, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 5 जोन से वो सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन में मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी जोन सी है, लॉग के जो आगे है वो वैसे ही, लॉग के आगे है एक्स, तो मैंने वैसे ही लिख दिया है, इज़ इक्वल टू जो बेस है इसको मैंने बड़ा कर दिया है, बेस है 4 वैसे ही, दूसरी तरफ है वो पावर में आ जाएगी 3/2। अब वो 4 जोन से है, इसको आपको पता है कि 4 जोन से है वो 2 के टेबल में आता है, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, और वैसे भी आपको पता है 4 2 का स्केयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर और इसकी पावर 3/2 वैसे ही इज़ इक्वल टू एक्स। ये 2 2 से कैंसिल, बाकी 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 3 होती है 8, तो 8 इक्वल है एक्स। आंसर है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक्स इज़ इक्वल टू 8, ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6, इसके सोल्यूशन में आएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो log के आगे है वो वैसे ही 1024, और जो दूसरी तरफ है, अब जो बेस है वो आ जाएगा, बड़ा करके लिख लूँगा मैं 2, और जो दूसरी तरफ वो आ जाएगी पावर में, 2 की पावर एक्स इज़ इक्वल टू 1024। इसमें मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 1024 जोन से इसका सोल्यूशन में लेता हूँ, सॉरी एलसीएम लेता हूँ 1024। 2 के टेबल पे आता है 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, और 2 2 टाइम 4। अगेन 2 के टेबल में 2 2 टाइम 4, 1 कैरी होगा तो ये बन जाएगा 11। 2 5 टाइम 10, 1 अगेन कैरी होगा, ये बन जाएगा 12। 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, और 2 8 टाइम 16। अब इसके बाद 128 है, तो 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8 64 है, 2 3 टाइम 6 2, 2 टाइम 4 32 है, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी होगा 12, तो 2 6 टाइम 12। अब ये अगेन 2 के टेबल में 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, और 2 1 टाइम, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1024 की जगह आ जाएगी 2 की पावर 10, और इस तरफ 2 की पावर एक्स जोन से है वो वैसे ही। अब बेस जोन से है 2 2 के इक्वल है, तो एक्सपोनेंट जोन से हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 10 के। ये है इसका आंसर। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.3 जोन से इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।